गाइस, आज हम कक्षा 5 गणित ज्ञान जो हम पाठ 10 पढ़ रहे थे उसमें का कितना सीखा दो, जो हम प्रश्न नंबर 7 तक कल हल कर चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 8 से इस क्लास को शुरू करते हैं। आइए इस क्लास को यानी प्रश्न नंबर 8 हम हल करते हैं। देखिए इसमें दिया है मोहन 1 घंटे में 1/3/5 ग्राम सूत काटता है। 4/4/5 ग्राम सूत काटने में उसे कितने घंटे समय लगेंगे, यानी घंटा पूछ रहा है इसमें। आइए यहाँ पे इसको हल करते हैं। हल करना है इसमें, ये कह रहा है इसमें 1/3/5 ग्राम सूत। फिर इसमें कह रहा है देखिए ये कह रहा है 1/3/5 ग्राम सूत कितने घंटा में कटता है? 1 घंटा में। 1 घंटे या 1 घंटा, घंटा लिखते हैं यहाँ पे, 1 घंटा में। फिर कह रहा है इसमें 4/4/5 ग्राम सूत काटने के लिए उसे कितने समय या कितने घंटे लगेंगे। आइए यहाँ पे इसको फिर करते हैं। 4/4/5 ग्राम सूत बराबर यहाँ पे 4/4/5 भागे 1/3/5 ये है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको बताए थे कि इस वाले संख्या जो हमारा हर है, इस वाली संख्या में इससे गुणा करते हैं, ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। देखिए 5 × 20 20 है 4 24 24/5 भागा 5 एकम 5 है 3 8 8/5 8/5। अब देखिए हम बताए थे पिछले वीडियो में ही, जब ये भाग रहता है तो इसको व्युत्क्रम यानी इसको उल्टा कर देते हैं। इसको 24/5 यहाँ पे भाग है, यहाँ पे गुणा जब करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला आएगा, तो ये ऊपर चला गया 5, यहाँ पे आ गया 8। देखिए इसको व्युत्क्रम यानी उल्टा कर दिए इसको। तब देखिए यहाँ से 8 3 के 24 5 एकम 5 5 से 5 कट दिया, बचा कितना हमारा 3। यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी 3 घंटे। इसमें पूछ रहा है कितने घंटे, तो ये 3 घंटे समय लगेगा इसका, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम 4/4/5 ग्राम सूत काटने में उसे 3 घंटे लगेंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 ये हल हुआ, यानी यहाँ पे हमारा आंसर है, लेकिन इसको यहाँ लिख दिए थे। अब फिर आते हैं प्रश्न नंबर 9। इसमें कह रहा है कि एक बांस का 1/3 भाग लाल है, 1/6 भाग हरा है, 1/10 भाग पीला है, शेष भाग सफेद है। यदि सफेद भाग की लंबाई 7/2 मीटर हो तो पूरे बांस की लंबाई बताओ। यानी हमारा कह रहा है इस सवाल में कि बांस जो है इसका
लंबाई बताना है हमको। आइए इसको हल करते हैं यहां से। देखिए पहले से लिखते हैं लाल भाग। लाल कितना दिया हुआ है, 1/3 भाग दिया है ना। फिर दिया है हरा। हरा दिया हुआ है 1/6 भाग। फिर दिया है पीला। पीला दिया हुआ है 1/10 भाग। ये हमारे सवाल में दिया हुआ है। अब इसमें फिर दिया हुआ है सफेद। देखिए यहाँ पे सफेद भाग की लंबाई दिया है ना। सफेद सफेद वाला कितना है, सफेद बराबर, देखिए सफेद भाग की लंबाई दिया है इसमें। सफेद भाग बराबर ये हो जाए 7/2। चलिए इसको पूरा लिख देते हैं हम। सफेद भाग की लंबाई, सफेद भाग की लंबाई बराबर 7/2 मीटर दिया हुआ है इसमें। फिर पूछ रहा है इसमें सफेद भाग, यहाँ पे शेष भाग सफेद है, यानी सफेद भी इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं शेष सफेद भाग। यहाँ पे शेष सफेद भाग बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है इसमें बांस की पूरे लंबाई। अब आइए इसको हल करते हैं। बांस का यही लिख देते हैं। बांस का संपूर्ण भाग बराबर 1 दिया ना। संपूर्ण भाग 1, यहाँ पे इसको कर देते हैं। हो गया। फिर संपूर्ण भाग हमारा 1 हो गया। अब फिर लिखते हैं यहाँ पे सफेद भाग बराबर, यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सफेद भाग बराबर 1 माइनस, अब दिया है 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10। ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए लाल हरा पीला ये दिया हुआ हमारा भाग। ये हमारा सफेद भाग बराबर इतना हो गया। इसको फिर हल करते हैं यहाँ पे। यहीं पे 1 माइनस, अब देखिए 3 और 6 का एलसीएम ले लेते, ये हो गया 30। देखिए यहाँ पे 3 6 10, 2 3 6 2 5 10। फिर 3 से 3 एकम 3 3 एकम 3, ये हो गया 5 5 से 1 और 1 और 1। देखिए 2 2 2 3 6 6 5 30। एलसीएम हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। 30 हो गया नीचे। अब देखिए इस 3 से भाग देते हैं 30 में, तो कितना बन जाएगा, ये 3 दाम में 30, 10 बन गया। तो 10 जाता है तो ऊपर वाले में हम इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 10। फिर इस 6 वाले का इसमें भाग देंगे, तो 6 5 30। फिर 10 से भाग देंगे 30 में, तो 10 तिहाई 30। ये हमारा
इतना आ गया, हो गया। अब देखिए इसमें यहाँ पे फिर देते हैं इसको -1। देखिए 10 5 15 3 18, 18/30 हो गया। फिर यहाँ पे हल करते हैं, देखिए 30 से गुणा करेंगे इसमें तो 30 एकम 30 माइनस 18/30। फिर ये हमारा हो जाएगा 18, 30 में से 18 गया 12/30। देखिए कट रहा किस संख्या से, देखिए 6 दूनी 12, 6 5 30, ये हमारा हो गया 2/5, 2/5, 2/5 मीटर हो गया ये। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, सफेद भाग आ गया, क्या आ गया, सफेद भाग आ गया। ठीक, सफेद भाग कितना आ गया हमारा 2/5 मीटर, पूछ रहा है इसमें ना 2/5 मीटर। ठीक, 2/5 मीटर। फिर इसे पूछ रहा है कि बांस की लंबाई, बांस की लंबाई। चलिए यहाँ पे इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे बांस की लंबाई, बांस की संपूर्ण लंबाई बराबर, लंबाई कितना हो जाएगा, ये लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, संपूर्ण भाग का क्या दिया है इसमें, बांस की संपूर्ण भाग का, यानी संपूर्ण भाग का 2/5 बराबर, चलिए यहाँ पे 2/5, फिर यहाँ पे यहाँ बराबर देख रहे यहाँ पे हो जाएगा 7/, कितना दिया हुआ हमारा 7/2, 7/2 हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे हल करते हैं, नीचे संपूर्ण भाग बराबर, यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण भाग बराबर, देखिए यहाँ पे का मतलब होता है गुणा, जब यहीं पे हम, चलिए यहाँ पे दिखाई शायद देता होगा, नहीं उधर, चल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 2/5 बराबर 7/2। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 7 और संपूर्ण भाग बराबर 7/2। अब देखिए जब ये यहाँ पे का या गुणा पे है तो उधर जाएगा तो ये बदल जाएगी संख्या, यानी ऊपर नीचे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/2। अब अंश वाले में अंश से गुणा कर दीजिए, हर वाले में हर से गुणा कर दीजिए, तो ये होगा 7 5 35, 7 5 35, 2 दूनी के 4, 35/4। अब इसको हम सही में बदल देंगे, देखिए भाग देख रही है 8 चौके 32, 32 में 3 जोड़े तो 35। अब देखिए यहाँ पे 4/8 32, 32 और 3 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहीं पे। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा था, पूरे बांस की लंबाई, ये हमारा हो जाएगा 8 सही 3/4 मीटर, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 सही 3/4 मीटर। प्रश्न नंबर 10, एक नक्शे में 10 मीटर की दूरी
1 सेंटीमीटर प्रदर्शित की गई है। बताओ निम्नलिखित माप कितनी दूरी प्रदर्शित करेगी? 2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। आइए इसको हल करते हैं हम। यहाँ पे हल बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 10 मीटर दिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणे 10 बराबर 20 मीटर दिया है। 20 मीटर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है इसमें 3.5 सेंटीमीटर बराबर 3.5 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? ये 35 मीटर। 35 मीटर हो जाएगा ना? 35 मीटर। फिर 5.2 सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 बराबर ये हो जाएगा हमारा 52 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ये भी हमारा आंसर हो गया। ये हमारा ही आंसर, ये मतलब तीनों आंसर हो गया हमारा। ये तीनों आंसर हो गया। यही पूछ रहा था हमसे। ठीक, और कोई डाउट है इसमें तो फिर कमेंट करिएगा। फिर इस सवाल को हम दोबारा फिर बता देंगे इसको। आइए प्रश्न नंबर 11 हल करते हैं। एक कक्षा में मध्यावकाश में 5.2 लीटर दूध बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता है। कक्षा में 26 बच्चे हो, प्रत्येक बच्चों को कितना दूध मिलता है? यहाँ पे हल करते हैं। कुल दूध बराबर, यहाँ पे क्या कह रहा है? बच्चों में कुछ दूध दिया, कुछ दूध बराबर, कुछ दूध बराबर पूछ रहा है इसमें। कुछ दूध बराबर 5.2 लीटर। ठीक, फिर पूछ रहा है इसमें कक्षा में बच्चे, कक्षा में बच्चे बराबर कितने हैं? 26 है। प्रत्येक बच्चे को मिला बराबर, प्रत्येक बच्चे को दूध मिला बराबर, प्रत्येक बच्चे को दूध मिला बराबर ये हो जाएगा हमारा 5.2 भागा 26। इतना आ गया। अब देखिए जब इसको हम भाग देंगे, देखिए यहाँ पे फिर कर देते हैं 5, ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक, अब यहाँ पे भाग है, जब इसको गुणा करेंगे तो 1/26। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए ये 26 दूनी होता है 52, ये होता है ना। अब ये हमारा 2/10 हुआ। ठीक,
फिर इसको जब हल करेंगे तो ये 0.2 ये हो जाएगा। देखिए नहीं समझ में आ रहा तो चलिए यहाँ भाग करके बता देते हैं। देखिए 2 बचा है ऊपर ना 2, इसमें 10 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव, जब दशमलव यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 कर दिया। अब देखिए दशमलव इधर 0 लगा कोई इसका वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लगा देते हैं यहाँ पे 2, ये हो गया 0.2 लीटर हो जाएगा ये 0.2 लीटर। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर कितना होता है 10,000 मिलीलीटर, मिलीलीटर होता है ना। अब देखिए ये हो गया तो 0.2 बराबर, फिर यहाँ पे 0.2 गुणे 1000 हो गया, 1000 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जब गुणा करेंगे हम, पहले साधारण गुणा करिए तो जैसे 2 से 0 में गुणा तो 0, फिर 2 में, फिर 0, फिर 2 0, फिर 2 एकम 2 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितने स्थान पे 0 है, एक स्थान पे है, 2 के पास है तो एक ही स्थान पे है। फिर यहाँ पे लगा दिए दशमलव, ये हो जाएगा हमारा 200 मिलीलीटर। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए 0.2 लीटर, फिर कोष्ठ लिख देंगे इसको 200 मिलीलीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर इस सवाल को हम दोबारा इसको सॉल्व करके बता देंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 12 को हल करेंगे। अब आइए प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। 1 लीटर पेट्रोल में कार 7.35 किलोमीटर जाती है, फिर पूछ रहा है 3.5 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूर जाएगी। 1 लीटर में कार जाती है बराबर, यहाँ पे हल करते हैं 1 लीटर पेट्रोल में कार जाती है बराबर 7.35 किलोमीटर, ये हो गया। 1 लीटर पेट्रोल में कार जाती है बराबर 7.35 किलोमीटर, फिर 3.5 लीटर पेट्रोल में कार जाती है बराबर या जाएगी बराबर, यहाँ पे 3.5 गुणे 7.35। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे हम 7.35
ये दिया है 3 5, गुणा कर दिए साधारण पहले, 5 5 तिहाई 15 दू 17 के 7 हासिल 1, 5 7 35 1 हासिल था 36, 3 5 15 के 5 हासिल 1, तीसरी के 9 1 10 हासिल 1, 3 7 21 1 3 7 21 1 22, ये हो गया 5, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7, 3 2 5, ये 2। अब देखिए इसमें नीचे कितने स्थान पे है, एक स्थान पे दशमलव है, ऊपर 1 2 दो स्थान पे है, तो 2 स्थान ये और 1 स्थान ये, तो कितना हो गया 3 स्थान। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, यानी ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे 3.5 लीटर पेट्रोल में वह 25.725 दूरी जाएगी यहाँ पर एक मिनट, ये 25.72 किलोमीटर दूर जाएगी। यानी कितना आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25.725 किलोमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर यानी उत्तर। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। देखिए इसमें प्रश्न नंबर 13 में कहा रहा है कि किस समूह की संख्याएं 13 की अपवर्त्य है। अपवर्त्य मीन्स क्या होता है, पहाड़ा। जब 2 का अपवर्त्य पूछे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 13 का पूछ रहा है 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए अपवर्त्य मतलब होता है पहाड़ा, मतलब उसी का सेम। अब देखिए 13 13 एकम 13 13 दूनी 26 13 तिया 39, यानी देखिए 13 के पहाड़े में 36 आता नहीं है, ना तो 49 आता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर देखिए ख में देखते हैं 13 के पहाड़े में 26 आता है, 39 आता है, 52 आता है, लेकिन 42 नहीं आता है। आइए अब ग देखते हैं। ग में देखिए 13 में 13 आता है, फिर 52 आता है, 91 आता है, फिर 17 आता है। 13 के पहाड़ा में ये चारों संख्याएं आती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर घ में देखिए 13 आता है, 26 आता है, 81 नहीं आता है, 104 आता है। 13 नवा 117, 13 8 104 आता है ना। इसमें 81 नहीं आता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर में उत्तर ग 13 52 91 117, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। जो हमारा कितना सीखा
2 चल रहा था। ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया। यदि क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों का शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार कोई भी डाउट हो यानी किसी भी मतलब समस्या हो क्वेश्चन में तो उस समस्या को फिर अपने कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल से हम इसके आगे जो हमारा रहेगा चैप्टर उसको कल से हम फिर आरंभ करेंगे यानी शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।